ताहिर से जिस जी प्रोग्राम में मेरा अनुभव इतने वर्षों का यह है कि जब जब राजनीतिक बहस होती है वो खींचतान के चली जाती थी 370 पर, 35A पर, वो खींचतान के चली जाती थी बंदूक पर, बम पर, आतंकवाद पर। आज अगर वहां पर बैठकर स्टेक होल्डर्स ये कह रहे हैं कि साहब नेशनल हाईवे की बात कीजिए हमसे, आप हमसे एम्स बनाने की बात कीजिए, आप हमसे यूथ की नौकरी की बात कीजिए, क्या यह एक बड़े बदलाव का संकेत है कि नहीं है? देखिए, इफ्तिखार साहब ने जो बात की वो एक कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे थे। देखिए, जम्मू कश्मीर का एक जो यहाँ के हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, दूसरे जो हमारे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार विकास विकास की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि इफ्तिखार साहब उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अगर पिछले 6 साल से 7 साल से हम ये केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, एम्स अभी तक क्यों नहीं बन पाया, आपका जम्मू का एम्स, कश्मीर के एम्स का संग बुनियाद जो है उसका फाउंडेशन स्टोन जो है हमारी सरकार में यहां रखा गया था। जम्मू का क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जम्मू में जहां एम्स बनने जा रहा था वहां बीजेपी वालों ने रुकावट खड़ी की। एक हकीकत है। तो इफ्तिखार साहब ने कंटेक्स्ट में बात की है। लेकिन देखिए, आज का जो चुनाव जो है, आज के चुनाव की 2 चीजें हैं। 370 डीडीसी और बम बंदूक से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है अभी भी, आप ये कह रहे हैं? आप मेरी बात देखिए, 300 मैंने रोहित जी पहले भी कहा, मैंने कहा 370 के हवाले से हमारी एक सोच है, एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपोजिट विचारधारा है। हम माने या ना माने उनकी एक विचारधारा है, वो माने या ना माने हमारी एक विचारधारा है। और हम संविधान के अंदर रहकर एक लड़ाई, एक विचारधारा की एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ी जमहूरी तरीके से एक जवाब भी दे दिया कि हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं? हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी 370 की विचारधारा हमारी जैसी, हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी आपके पास आ रहा हूं, उम्मीद है आप सुन पाएंगे आपको। संबित पात्रा फटाफट। देखिए, पहली बात तो है, कम से कम वही महबूबा मुफ्ती और वही फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे थे कि हम तिरंगा के नीचे इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करेंगे और चीन की मदद से हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे, कम से कम ये तो कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रह के हम जो भी बात कहनी है हम संविधान के दायरे में। सर, आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं, आप बार-बार ये रेटोरिक्स, आप संबित जी मेरे बात में लॉजिक नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में आपने देख लिया आपका हाल क्या हुआ। अभी अश्विनी जी आपको समझा रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप ऐसे क्यों गोलाबारी शुरू कर देते हैं बीच में? रोहित जी जरा इनको रोकिए जरा, मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता, ये क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो इनको शांति से सुना था। उन्होंने आपकी बात सुनी थी ना, उनको पसंद नहीं आई होगी शायद, फिर भी सुनते रहे थे। आपको भी पसंद नहीं आ रही हो तो भी सुन तो लीजिए कम से कम। नहीं, ये मैंने थोड़ा बीच में थोड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं थी इसलिए। ठीक है, संबित पात्रा बोलिए फटाफट, फिर संगीत रागी। ऑब्जर्वेशन मन में करिए। ठीक, हाँ, अभी ऑब्जर्वेशन मन में करिए, बाद में बोल लेना। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा कि ये संबित जी ये रेटोरिकल बात मत करिए। मतलब ये जो पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती अक्टूबर में बोल रही थी, निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मैं तिरंगे के नीचे चुनाव नहीं लड़ूंगी और तब तक तिरंगा को हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आ जाए। आज उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये रेटोरिकल बात कर रही थी और बिना लॉजिक की बात कर रही थी, क्योंकि जब मैं उनको कोट कर रहा हूं तो ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। नहीं, क्यों? अरे मैं तो उनको कोट कर रहा हूं तो आप बोल रहे हैं ये लॉजिक की बात नहीं है। गलत तरीके से पेश करा, उन्होंने यही कहा था भैया। भैया ना कोई, अरे ना भैया, ना भैया, गलत तरीके से नहीं पेश कर रहा हूँ। रोहित जी जरा बाइट चला दीजिएगा ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भैया, उन्होंने कहा था, अरे तिरंगा को हाथ नहीं लगाने वाला कोई होगा, मैं चुनाव मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, उन्होंने ये झूठ नहीं, आप लड़िए मत ना। मेरा एक सवाल है, कमाल के लोग हैं, कैसे मेरा एक सवाल है। उसके बावजूद संबित पात्रा, बयान सबने देखा था, टीवी पर चला था, यहां बहस भी की थी हम लोगों ने। उसके बावजूद अगर घाटी में गुपकार टीम, जिसको आप गैंग 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 कह के डिस्क्रेडिट करते रहे पूरी तरह, हाँ। वो आपसे बढ़त पर है, वो जीत रहा है, वो कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ दिख रहा है, तब क्या कहिएगा? लोगों को गुपकार पसंद है कश्मीर को, तो इसका अर्थ नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम चीन से मदद लेके आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे। बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हम तिरंगे झंडे को हटा देंगे। तिरंगा रहेगा और आपको तिरंगे अर्थात हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपने बात को रखनी है। और एक बात कंप्लीट कर दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल 370 पर रेफरेंडम नहीं है, आर्टिकल 370 पर वोटिंग पार्लियामेंट पे हुआ था और पार्लियामेंट ही हमारा रेफरेंडम है, याद रखिए। ओके, संगीत रागी लास्ट कमेंट जल्दी से खत्म करने से पहले, इस चुनाव नतीजे का मतलब
देखिए रोहित जी, अभी बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, आपने भी इसका जिक्र किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में क्या बदलाव आया। मैं इसे ये मानता हूं कि जब कैंसर हो जाए और कैंसर का यदि आप मेडिकेशन करेंगे, जो 5 अगस्त 2019 को शुरू हुआ, तो उसको उस स्वास्थ्य प्राप्त करने में समय तो लगेगा। दूसरी बात, भारतीय जम्मू कश्मीर की राजनीति में 4 प्लेयर थे। अब जो एक 5वां प्लेयर आया है वो इंडिपेंडेंट कैटेगरीज आया है। ये इंडिपेंडेंट कैटेगरीज जो है वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स की देन है। ये वहां की डायनेस्टी पार्टी से अलग पार्टी से है, और जो गुप्तकार या जिसे हम गुप्तकार संगठन कहते हैं, उनके लिए ये मजबूरी बन गई थी ये चुनाव लड़ना, क्योंकि ग्रास रूट पॉलिटिक्स उनकी सारी इनिशिएटिव, उनकी राजनीतिक जमीन धीरे धीरे छीनने वाली थी। यही कारण है कि वो मजबूर होकर के चुनाव में भागीदारी बने। और मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा तक आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की धरती पर एक नया समीकरण डेवलप होगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक जमीन से नए नेता पैदा होंगे, जिसमें इन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जमीन खत्म होती हुई दिखाई देगी।